सकल लोक सुख शांति कांति सब भक्ति भाव से संग रहे। मानव जीवन मुक्ति मार्ग नव जीवन से मिलती मुक्ति। वेद व्यास वेददाताय विश्व विज्ञान विश्व गुरु। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये। परमात्मा रूप विकराल रूप करुणाकारी विनाशक रूप। ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि रचयता करते आध्यात्मिक विद्या प्रवाह। समभाव के ये संस्कृति मात पिता के स्वरूप में। दशावतार ज्ञान संस्कार है देते यही हमारा पुराण युग। पुराण गाथा है, पुराण गाथा, पुराण गाथा। सकल योग उद्धार तुम्हारे अद्भुत महिमा त्रिदेव तू। महाभक्त को वरदान देता तू, ओ भोले शंकर तू। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सत धर्म सत्य का ये युग। कर्म फल धर्म फल परम उपदेश का ये है युग। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये। और नहीं तो क्या कि विनती करने से प्रार्थना करने से अगर कार्य सफल नहीं होगा तो मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। कंठ में रहने वाला विष मेरे हृदय में पहुंच गया। पहले मैं नीलकंठ था, अब पूरा शरीर विषैला हो गया। स्वामी, उस समय उस बालक का दुख मुझसे देखा नहीं गया था। समय चाहे कोई भी हो, परंतु आपने अनुचित किया। किसी कारण आपके ऊपर लगाए हुए अपराध मार्कंडेय के प्राण को बचाने से ही अंत हो गए। प्राणदाता महेश्वर, आपकी महिमा अद्भुत है। मृत्युंजय स्वरूप को प्राप्त करने वाले मार्कंडेय की दिव्य कथा है ये। महात्मन, परमेष्ठी को परमेश्वर पिता के समान ही मानते हैं ना, तो पुनः शिव क्रोध में आकर ब्रह्म की 5वें सर का खंडन कैसे किए हैं? सदैव तपस्या करते हुए ध्यान में रहने वाले सदाशिव साधु तत्व का स्रोत हैं। धोखा देने वालों और झूठ बोलने वालों को शंकर कभी क्षमा नहीं करते। जब पद्म कल्प में सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब विधाता एक बार वैकुंठ को गए थे
उस समय श्रीमान नारायण शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को उस दशा में देखा तो उनमें अधीरता बढ़ गई। सृष्टिकर्ता होने के कारण उनमें अहंकार जागृत हो गया तथा जब ब्रह्मदेव के मन में अहंकार बढ़ गया तब माया ने उन्हें अपने वश में कर लिया। माया के वश में होने वाले विधाता ने जगत पालक विष्णु भगवान का अपमान कर दिया। जगन्नाटक सूत्रधार, बस करो अपनी ये कपट की ढोंग। तुमसे मिलने के लिए मैं बैकुंठ आया। मेरा आना जाना देखकर भी शेषनाग के उठने के अतिरिक्त नींद में रहने का नाटक कर रहे हो। सारे जगत का मैं सृष्टिकर्ता हूं। मुझे देखकर भी मेरा आवाहन नहीं कर रहे, स्वयं को जगत कर्ता समझ रहे हो। कुमार, ये क्या कह रहे हो? मेरी नाभि से जन्म लेने वाले तुम मेरे पुत्र समान हो। कोई भी पिता अपने पुत्र से प्यार के स्थान पर अपमान करता है क्या? चाहे कितना महान बनो, तुम्हारे जन्म का कारण होने वाले के चरणों के पास बैठकर उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। पर उससे अधिक इच्छा करोगे तो वो तुम्हारी अत्याशा होगी। अपने अहंकार को त्यागो, बड़ों की मर्यादा करना आरंभ करो। बात समझ गए ना? निरंतर शेषनाग पर सोते हुए शांति से विश्राम करने वाले तुम समय की अधिपति होने वाले मेरे साथ बराबरी कर रहे हो। अहंकार को दूर करो। शक्तिहीन होने वाले लोग सर्वशक्ति का अनुग्रह पाने के लिए हमारी विनती करते हैं। यदि तुम्हें तनिक भी ज्ञान है तो वास्तव को समझकर मेरा अनुग्रह पाने की इच्छा करो। विधाता, इतना अहंकार! यदि तुम सृष्टि करता हो तो सृष्टि का पालन कौन कर रहा है? मुझ पर विश्वास रखकर ही तो ये सकल चराचर सृष्टि समृद्ध हो रही है। तुम्हारी इस परिस्थिति का कारण क्या है जो तुम पालन करता होने वाले पर प्रश्न खड़ा कर रहे हो? तुम्हारा विवेक कहाँ चला गया? श्री हरि, स्वयं के विवेक के ऊपर संदेह करने के लिए मेरे पास एक मुख नहीं है। पंच ज्ञान परमेष्टि हूँ, सर्व ज्ञान संपन्न हूँ, पंचमुख हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस विषय में स्वयं को महान समझ रहे हो। ब्रह्मदेव, ज्ञानहीन होने के उपरांत पंचमुख हो या 10 मुख, उससे क्या? विनय, विधेयता और सद्बुद्धि होने वाला केवल एक मुख ही पूर्ण है। कितना अहंकार है! पंचमुख ब्रह्मा का हाथ से उड़ाने की हिम्मत की। पंचभूतों और पंचभूतों से बनी नदियों की और पेड़ पौधों की सृष्टि मेरे द्वारा हुई। प्राण कोटि की सृष्टि भी मैंने ही की। भोजन दिलाने वाला भी मैं ही हूं। यदि अपने अल्प बुद्धि को स्वीकार करके अपनी भूल को मानकर क्षमा मांगोगे तो बात यहीं समाप्त होगी, वरना विराम लगाओ अपने वचनों पर। मैं ही तुम्हें रचने वालों में से हूँ, इसीलिए तुम्हारी अज्ञान भरी बातों को अब तक सहन कर रहा हूँ। जब अहंकार बढ़ जाता है और अज्ञान की काली छाया फैल जाती है तो वो चाहे पुत्र हो या पिता हो, उसे दंड मिलना चाहिए। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी इस शक्तिहीन परिस्थिति के बारे में समझाना पड़ेगा। पंचमुख होने के अहम से तुम इतना अहंकारी हो गए हो तो तुम्हें समझाने के लिए मेरा शिष्य आदिशेष ही बहुत है। सदैव तुम्हारे नीचे पड़ा रहने वाला ये अल्प क्या मुझे शिक्षा देगा? तुम्हें स्वयं मेरे सामने सर को झुकाकर खड़े रहना होगा। क्या तुम्हारा ये दासी सांप मुझे डसने के लिए तैयार हो जाएगा? इस सांप के अंदर इतना साहस! पहले अग्नियों, प्रज्वलित हो जाओ। क्षीर सागर, प्रलय बनकर विजृंभ हो जाओ। श्री हरि,
इस समस्त सृष्टि का सृष्टिकर्ता हूं मैं। मेरे सामने मेरे द्वारा बने सृष्टि का विनाश करके मेरे द्वारा बने लोगों के सामने मेरा अपमान करते हो। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। मेरी शक्ति में कितना सामर्थ्य है मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा। महाप्रलय ही क्यों ना हो या ये चराचर सृष्टि अग्नि में दहन ही क्यों ना हो जाए, श्री हरि अब मैं और समय नष्ट नहीं करूंगा। ये लो, ये अत्यंत शक्तिशाली पशुपति अस्त्र है। तुम्हें मैंने ही रचा है इसलिए सहन कर रहा हूं। तुम मुझ पर ही पशुपति अस्त्र का प्रयोग करोगे? विधाता, पशुपति महाअस्त्र है, महामंत्र के शास्त्र से बना अस्त्र। कौन सा महाअस्त्र सर्वश्रेष्ठ है और सर्वशक्तिशाली है? कौन सा अस्त्र प्रलय अग्नि की तरह है, महाप्रलय की सृष्टि करके इस समस्त सृष्टि को अपने तन में समा सकता है? वो महाअस्त्र ये महेश्वर अस्त्र है। तुम्हारे पंचमुखों पर अहंकार की छाई काली छाया को ये विनाश कर देगा। ये क्या है? ये कैसा अनर्थ हो रहा है? इस दुर्घटना का कारण क्या है? अग्निदेव, अमरेंद्र को मेरा प्रणाम। आपने मुझे क्यों बुलाया? अग्निदेव, सृष्टि की स्थिति के लिए कारक होने वाले तेजो मूर्ति त्रिमूर्तियों के पालन में, अष्टदिक्पालक के संरक्षण में बिना किसी रुकावट के आज तक इस सृष्टि के क्रम का नियम अनुसार पालन हो रहा था। आज इसकी स्थिति पर किसकी छाया पड़ गई? देवेंद्र, आप तो जानते ही हैं कि आदिदेव त्रिमूर्तियों में अगर किसी कारणवश अहंकार का भाव जागने लगे तो उसका परिणाम क्या होगा? ये अग्नि की ज्वाला सृष्टि स्थिति लय के कारक ब्रह्मा और विष्णु के बीच के कलह के कारण से उन दोनों का क्रोध और अहंकार थोड़ा थोड़ा करके बढ़कर अग्नि ज्वाला की सृजन का कारण बन रहा है। आदि देवता के अधिपति बनने की अहंकार के प्रदर्शन में हम सबको हानि पहुंच रही है। संसार के पालन की स्थिति बिगड़ रही है। इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं क्या? नहीं है क्या? नहीं है क्या? परमेश्वर, ब्रह्मदेव के क्रोध के कारण समस्त लोग कांप रहे हैं। महादेव, विष्णु मूर्ति भी इस सृष्टि का पालन करना छोड़कर समस्त लोगों को आपदा पहुंचा रहे हैं। नीलकंठ, उनके इस युद्ध को रोकिए, समस्त लोगों को आपदा से बचाइए प्रभु। भयभीत मत हो। लोक कर्ता अगर ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे तो परमात्मा अवश्य ही आकर उन्हें दंडित करेंगे। सुनो शिव भक्तों, ये अनहोनी परिस्थिति भी लोक कल्याण के लिए होने वाले अवतार के कारण है।
हे प्रभु, ये कैसी महामाया है? आदि और अंत का पता ही नहीं चल रहा। इस अद्भुत दिव्य महामाया तेजो स्वरूप का आगमन कहां से हुआ है? आह, ये कैसी दहन प्रभा इस ज्वाला की। सृष्टिकर्ता के सामने अपने तेजस से दूर करने वाली ये महाशक्ति किसकी है? इसका सृष्टिकर्ता कौन है? अत्यंत शक्तिशाली अस्त्रों को भी अपने अंदर लीन कर लेने वाली इस महास्वरूप शक्ति को मुझे कैसे भी जानना है। तो आप दोनों अधिपति का स्थान पाने के लिए लड़ रहे हैं। आप दोनों कौन हैं? मैं विधाता हूं, सृष्टिकर्ता हूं। मैं स्थिति करता हूं, समस्त सृष्टि का रक्षक हूं। ठीक है, आपको अधिपति स्वीकार करने से पहले मेरे बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वैसा है तो तुम्हें हम कैसे जान सकते हैं? अगर मेरे आदि और अंत का ज्ञान हो गया तो आप मुझे जान जाएंगे। उसके बाद ही मैं आपको अधिपति स्वीकार करूंगा। ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन मैं प्रेम स्वरूप करूंगा। विधाता, मैं ऊपर जाकर इस लिंग के आदि के बारे में पता करूंगा। आप नीचे जाकर अंत के बारे में पता करो। ओह, ऊपर जाके आदि के बारे में जानकर तुम अधिपति कहलाना चाहते हो? वैसे तुम आज्ञा देने वाले होते कौन हो? मैं स्वयं ऊपर जाऊंगा और तुम नीचे। जैसी आपकी आज्ञा विधाता। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार नीचे ही जाऊंगा। ठीक है ना? जाओ। अचानक से बिना किसी प्रयोजन के अभिभार हुए उस लिंग के बारे में जानना आदि नारायण के लिए भी संभव नहीं हुआ। विष्णु मूर्ति अपनी विफलता को स्वीकार करके जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था वहीं पहुंचने के लिए वे पीछे मुड़ गए। इस महास्वरूप के अंत का पार पा पाना असाध्य ही लगता है। अनंत होने वाली इस जल की राह में इस अपूर्व महालिंग का आविर्भाव होना किसी अपूर्व शक्ति की महिमा है। विज्ञान प्रयोग से सत्य का ग्रहण करना ही उत्तम होगा। ब्रह्मा लिंग के अग्रभाग को जान नहीं पाए, पर उस बात को स्वीकार करने के लिए उनका अहंकार बीच में आ गया। और उसी समय ब्रह्मा को एक मित्र की सहायता मिल गई। मित्र की सहायता मिल गई? ये कैसे हुआ स्वामी? जब हमारा समय विपरीत होता है तो रस्सी भी सांप बनकर काट लेती है। सहवास का दोष कैसे विपत्ति का कारण बनता है और कैसे वो अनहोनी स्थितियों को प्रकट करता है, वो सब हम लोग इस कथा में जानेंगे। ओ मोगली पुष्पराज, तुम कहां से आ रहे हो? इस लिंग के आदि को देखने के लिए गया था। मैं सफल हुआ इसलिए वापस जा रहा हूँ। मेरी एक सहायता करोगे क्या? मुझसे हो सकेगा तो अवश्य करूँगा। कहना है इस लिंग के आदि को हम दोनों ने देखा है। अर्थात असत्य बोलना है? तुम्हारे इस असत्य से मुझे अधिपति का स्थान मिलेगा। उसके उपरांत मैं तुम्हें एक स्थान प्रदान करूंगा। अवश्य, वैसे ही करते हैं ब्रह्मदेव। शीघ्र ही वापस आ गए। थक गए क्या विधाता? नहीं नहीं, आदि के बारे में जानकर आया हूँ। ये असत्य है, मेरे आदि का आपको ज्ञान नहीं हुआ है। नहीं नहीं, उस बात के लिए ये मोगली पुष्प भी साक्ष्य है। क्या कहा?
ये मोगली पुष्प इसका प्रमाण देगा। ये सत्य है, मैंने इस महापुरुष को आपके दर्शन करते हुए देखा है। इस बात का साक्षी मैं ही हूँ। सुना आपने लिंगराज, मेरे अधिपति स्थान को स्वीकार कीजिए।